Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टी विद्भूषण पर। आज हम लेकर आए हैं 10वीं क्लास। इसके पहले कि हम लोगों ने 9 क्लास पूरे कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से। वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर आप UPPCL टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके 50 नंबर का कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 20 नंबर लाने हर हाल में अनिवार्य हैं, तभी आप पास माने जाएंगे। अगर आप CCC की भी तैयारी कर रहे हैं तो हर एक वीडियो आप लोग देख लीजिए। 100% गारंटी है कि आपको CCC पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है एक कॉलम में किसी भी सेल पर 2 बार क्लिक करना, कॉलम में टॉप सेल के अंतिम सेल कॉलम तक ड्रैग करना, कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। ऑप्शन डी है Ctrl+A। एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, QR कोड का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या होगा? क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिजल्ट कोड, क्विक रिस्टोर कोड, इनमें से कोई नहीं। QR कोड का पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरस है सिस्टम मेड, कंप्यूटर मेड, मैन मेड, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका वायरस है वो है क्या? वो आपका मानव द्वारा बनाया गया है, यानी कि मैन मेड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो संभवतः ये सभी वीडियो और इमेज पे आधारित हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से *99# USSD कोड डाल करके किस सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है? फंड ट्रांसफर, कैश निकालना, बैलेंस चेक करना, MPIN बदलना। तो आप *99# ये जो कोड आप डायल करते हैं, इससे आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है केबल, सर्कुलर ट्रैक्स, केबल सेक्टर। ऑप्शन सी आपको दिया गया है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं। आपको चुनना है सही जवाब। सही जवाब हो जाता है आपका ए और बी दोनों, यानी फ्लॉपी डिस्क आपका शामिल करता है सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर, दोनों चीज़ों को। अगला प्रश्न है, अरेंड हिंडजे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभाजित किया, कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। अरेंड हिंडजे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 भागों में विभाजित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक अगर आपसे पूछा जाता है, आपको जॉन मैकार्थी आपको याद रखना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकअफी, क्विकहील, नॉर्टन, जावा। तो यह आपसे पूछा गया है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जावा आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये एंटीवायरस नहीं है। बाकी आपका जो तीनों चीज़ें दी गई हैं, मैकअफी, क्विकहील, नॉर्टन, ये आपकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। लिब्रेऑफिस कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल 500
/10/2 का आउटपुट आपको बताना है क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, फटाफट से हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं और कम समय में पूरे क्वेश्चनों को करते हैं। 50 नंबर हूबहू आपके एग्जाम जैसा ये सब क्वेश्चन हम ला रहे हैं जितने अभी तक हम लोगों ने किया है। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क से संबंधित है। खाली जगह में आपको बताना है क्या भरा जाएगा। विश्वसनीयता, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क परफॉर्मेंस से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है? इमोशन, चार्म, फेस स्टाइल, विंकी। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या फिर उदास चेहरे के इमेज को, जो आप इमोजी लगाते हैं उसको, एक खुश चेहरा और एक आपका उदास चेहरा क्या दर्शाता है? ये आपका इमोशन दर्शाता है, भावना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है IPS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होगा या फिर आधार ई पेमेंट सिस्टम या फिर आपका आधार इनकैशमेंट पेमेंट सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होता है IPS का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? कार्ड कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, स्मर्फ कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि यदि आप ऐसा ईमेल मैसेज प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रिसिपिएंट्स शामिल हैं और आप समान रिसिपिएंट्स को रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? जो आपका कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा कमांड का प्रयोग किया जा सकता है? फॉरवर्ड ऑल, रिप्लाई ऑल। यदि आप ऐसा ईमेल मैसेज प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रिसिपिएंट शामिल हैं और आप समान रिसिपिएंट्स को रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं तो आपको रिप्लाई ऑल कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको करना होगा रिप्लाई ऑल कमांड का प्रयोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को कहाँ सेव करता है? इंटरनेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क पर या फिर CD रोम पर? क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डाटा को इंटरनेट पर सेव करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? क्विकहील, K7, नॉर्टन या सभी? तो एंटीवायरस प्रोग्राम आपको बताना है इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो आपकी क्विकहील, K7, नॉर्टन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी एंटीवायरस प्रोग्राम हैं। इनमें से किसमें DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है? CD रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क, रेड रे डिस्क। इनमें से किसमें DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लू रे डिस्क। इसमें आपका DVD से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है? डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में? किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका बाइनरी। बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है
टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी है? ट्रांसमीटर, डायोड्स, एचएचएल, डीएसएल। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी, आपका सही जवाब हो जाएगा डीएसएल। अगला प्रश्न है, चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें किस प्रकार के विकास कार्य होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, साइबर, फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम के विकास का कार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफ इत्यादि कहाँ स्टोर होते हैं? एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंटर सर्वर, फाइल सर्वर। डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेज, फोटोग्राफ इत्यादि ये सभी आपके फाइल सर्वर में स्टोर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। किसका रैम में प्रयोग होता है? तो सेमीकंडक्टर का रैम में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? मार्टिन कूपर, एप्पल, स्टीव जॉब्स। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लूटूथ की खोज हार्टसन ने, याद रखिएगा हार्टसन ने 1994 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले हम आपको ये भी एक क्वेश्चन जो आपको अभी हमने कराया है, शायद आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा हो कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल, लिख लीजिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो डीएसएल का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है? चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिची, मार्टिन कूपर। तो इंटरनेट का जनक आपसे पूछा गया है विंडसर्फ। विंटनसर्फ कहीं लिखा आपको मिलेगा या विंडसर्फ आपको याद रखना है। इंटरनेट का जनक विंटनसर्फ। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। सागा 220, परम 8000, एनिएक परम 6000। क्या होगा आपका सही जवाब? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है परम 8000, यानी परम 8000 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद कौन सा बटन प्रदर्शित होता है? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, रिस्टोर। तो विंडोज में आपको आपके राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, उसके बाद आपको ये बटन मिलेगी क्लोज बटन। तो आपने इन चीज़ों को देखा होगा। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद ये आपकी जो बटन है मैक्सिमाइज बटन है, इसके तुरंत बाद आपका क्लोज बटन आएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले आपके मिनिमाइज बटन होता है सबसे पहले। तो आपसे एग्जाम में चाहे इधर से आपसे घुमा के पूछे या फिर आपसे इधर से घुमा के पूछे, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अटल पेंशन योजना APY क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना, श्रमिकों को स्वेच्छा से उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, 60 साल के बाद फिक्स पेंशन भुगतान करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अटल पेंशन योजना के लिए ये आपके उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका सीमॉस का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीलेटर सेमीकंडक्टर। तो आपका सही जवाब होता है सीमॉस का फुल फॉर्म कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए खाली स्थान में बताना है कौन सा कमांड लिखा होता है। सेंड टू, RCPT टू, मेल टू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सिंपल सी बात है, रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए इसमें आपका रिसीप्ट टू लिखा होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस घटक को कंप्यूटर के हृदय के रूप में भी जाना जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के हृदय के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है GPS का पूरा नाम आपको बताना है क्या हुआ। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोस्ट सिस्टम, ग्लोबल पब्लिक सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस। तो आपका सही जवाब होगा GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बैंक में, रेलवे में इत्यादि में कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है बैंक हो या रेलवे हो, इसमें जो आपका कंप्यूटर प्रयोग होता है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है क्या कहलाता है। लॉजिक गेट, मॉडेम, बस, सीरियल पोर्ट। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है उसको बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है। 7, 8, 9, 5। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। इनमें से क्या डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। लॉजिक गेट, डायोड, सेमीकंडक्टर, सीमॉस। लॉजिक गेट आपका डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जेम्स गोसलिंग, स्टीव जॉब्स, मार्टिन कूपर, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है तो आपको याद रखना है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, इन्होंने कीबोर्ड का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न है EEPROM। EEPROM का अर्थ आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या फिर आपका होगा इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी, या लास्ट आपका ऑप्शन डी में कह रहा है कि इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रैक्टिकल रीच ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं संभवतः आप लोग गलत करके आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यह आपका सही जवाब होगा इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है EEPROM का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या होता है।
यानी ओपन सोर्स। उसके बाद आपको बताना है क्या होगा। ओपन सॉफ्टवेयर इंटर रिलेशन, ओपन सिस्टम इंटर रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटर कनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाते हैं। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ये आपको बताना है। तो यह आपका बायोस जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वार्म का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। राइट वंस रियल मैनी, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, वर्क ऑन रियल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। वार्म का फुल फॉर्म आपको बताना है। वार्म का फुल फॉर्म हो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका वार्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस, राइट वंस रीड मैनी। याद रखिएगा, वार्म का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, ये सभी। बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो आपका क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, ये सभी आपके बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए सहायक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, TIFF का पूर्ण अर्थ क्या होता है? द इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फ्रंट, द इमेज फैक्स फॉर्मेट। TIFF का फुल फॉर्म यानी आपका अर्थ इसका होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF का। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा या फिर किसके प्रयोग द्वारा ये संभव है? HTTP, टेलनेट, UTP, FTP। एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, इसको आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 48 बिट्स। मैक एड्रेस का आकार 48 बिट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP खाली स्थान में को ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में मेल ट्रांसफर के लिए उपयोग करता है। क्या होगा आपका? TCP, UDP, DCCP, HCTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP को ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में मेल ट्रांसफर के लिए TCP का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। TCP आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कई बार हमने आपको बताया है, यानी कि हर एक चीज़ आपको याद रखना है।
आपके एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी बोले तो फुल फॉर्म, तमाम ऐसी फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में 3-4 आने संभव है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका टीसीपी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एसएमटीपी का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है यूजर्स टर्मिनल से, यूजर्स मेलबॉक्स से, या फिर ए और बी दोनों होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, एसएमटीपी का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ उसका यूजर्स टर्मिनल से और यूजर्स मेलबॉक्स से, ये दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के प्रयोग से आप मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है 100 करोड़ का, 1 करोड़ का, कोई सीमा नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आप चेक का उपयोग करते हैं भुगतान के लिए या किसी भी, तो इसमें आपका कोई सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। चेक में जब आप कोई रकम भरते हैं, चाहे किसी को देने के लिए हो या आप खुद डायरेक्ट भुनाने के लिए हो, उसमें आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, उसमें कोई सीमा आपको निर्धारित नहीं की गई है। इंटरनेट के द्वारा किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? एचटीटीपी, टेलनेट, यूटीपी, टीसीपी, आईपी। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा टीसीपी आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, टीसीपी आपका ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरिंग, टोपोलॉजी, राउटिंग, नेटवर्किंग। नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था आपकी टोपोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहा है को चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है। DMOS, POST, CMOS, RIP। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह। अगर आप UPPCL, UPRBUNL, UPPCL टेक्निकल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। CCC वालों के लिए पूरा आपका सेट है। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो आप बाखूबी 100% गारंटी है कि आप अपना एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। यहाँ आपका राइट आंसर होता है POST। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है? तो आपको याद रखना है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहा है को चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है, तो ये आपको याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।